जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। शांति। 12 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? उत्तर है, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी रिवाज का भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है, तूने रात गमाई खाए सोए के, दिवस गमाया खाए के, हीरे जैसा जीवन कौन ही बदले जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते हैं। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है, वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में इथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता करत न लागी बार। यह महिमा तो है परम पिता परमात्मा की। है तो देवताएं भी
मनुष्य, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? यह तुम बच्चे जानते हो। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं, मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, वह विकारी ब्राह्मण मुख वंशावली, यह है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान योग की सजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना है। दूसरा पॉइंट है, रूप बसंत वन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप सर्व संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगे और फिर द्वापर में भक्तगण आपका पूजन और गायन करेंगे। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।